गाइस, आपको वो अपने स्कूल के दिन तो याद ही होंगे जहाँ की शुरुआत ही दोस्तों के हंसी मजाक और थोड़ी डर से होती थी भाई कि कोई टीचर आके फील्डिंग ना सेट कर दे। और गाइस, जहाँ की एंडिंग भाई हाथ में घड़ी देखने से होती थी कि भाई कब छुट्टी होगी यार और भाई कब हम भागेंगे। और गाइस, ऐसा ही कुछ नयन संतानी भी फील कर रहा था। जैसे ही बेल लगती है वो डायरेक्ट भाई अपना बैग पैक करता है और स्कूल से जाने के लिए मतलब घर जाने के लिए वो स्कूल के गेट से बाहर निकलता है। और गाइस, जैसे ही वो अपने स्कूल के गेट से बाहर निकलता है थोड़ी ही देर बाद मतलब कुछ टाइम बाद वो स्कूल के गेट के अंदर फिर से वापस आता है, अपने ग्राउंड के अंदर वापस आता है। और गाइस, इस बार वो नॉर्मल नहीं था, उसके शरीर पर मल्टीपल चाकू के निशान थे भाई। पूरा शरीर खून से भीगा हुआ था। मतलब गाइस, थोड़ा खून नहीं भाई, मैं क्या इमेजिन करके तुम बताऊं भाई, पूरा शरीर, पूरा का पूरा शरीर खून से भीगा हुआ था, खून से रंगा हुआ था। और तब कि वहां पे कोई कुछ पूछ पाता उससे भाई, वो कुछ बता पाता किसी से, वो भाई फौरन बेहोश हो गया। बिकॉज उसके शरीर से इतना ज्यादा ब्लड लॉस कर दिया था जिससे वो तुरंत फौरन बेहोश हो गया। अहमदाबाद से एक दर्द तक गलत हुआ है ना, आज किसी की भी बच्चे के साथ होगा, गलत है ना ये। स्कूल में प्रिंसिपल सर को बहुत अच्छे से पता है कि बच्चे स्कूल लेके आते हैं। सवाल है कि ऐसा हो क्यों रहा है, दिनों दिन बच्चे इतने एग्रेसिव क्यों हो रहे हैं। अब गाइज, आप लोग सोच रहे होंगे ऐसा क्या हुआ, किस वजह से हुआ, क्यों हुआ। सो गाइज, उसको बाद में जानेंगे। पहले हम जानते हैं नयन संतानी के बारे में। तो गाइज, नयन संतानी के नेचर की बात करूं तो भाई वो बहुत ज्यादा डाउन टू अर्थ और स्वीट नेचर का। मतलब कि जब ये इन्वेस्टिगेशन हुई ना तो पता चला, उसके क्लासमेट से, उनके रिलेटिव से ये सब पता चला नयन संतानी के बारे में कि भाई बच्चा बहुत ज्यादा सीधा था। मतलब बहुत ही ज्यादा, पढ़ने में भी अच्छा था, सीधा भी था। मतलब एक बहुत फर्स्ट बेंचर तुम बोलते हो ना, मान सकते हो। हेल्पिंग नेचर का था। मतलब स्कूल में किसी को कोई दिक्कत थी, पेन पेंसिल बुक कोई बात हो गई भाई हरदम आगे आता था। मतलब ऐसे नहीं कि लड़ाई करने के लिए, भाई हेल्प करने के लिए आगे आता था। ओवरऑल तुम समझ सकते हो, एक निहायत ही सीधा बच्चा। उसके फैमिली में वो रहता था, उसकी मम्मी रहती थी, पापा रहते थे, आंटी रहती थी, दादी रहती थी और आंटी का बेटा यानी कि उसका एक कजन रहता था। हाँ गाइस, याद रखना यहाँ पे कजन की बात हो रही है, भाई की नहीं। हाँ गाइस, कजन की बात हो रही है। भाई तुम यहाँ पे कजन को याद रखना। हाँ, उसका एक कजन भी था, क्योंकि गाइस ये बहुत ज्यादा मतलब मेन है इस कहानी को समझने का, क्योंकि कजन का ही मेन रोल है इसमें। तो देखो, बेसिकली कजन की बात करूं तो मैं उसका जो कजन था ना और उसके बीच में, इन दोनों के बीच में पता है कैसा बॉन्ड था, एक दोस्त का। हाँ, बट उनके बीच में जो बॉन्ड था ना, वो जो बॉन्ड शेयर करते थे वो एक दोस्त जैसा था। हाँ गाइस, दोस्त जैसा। गाइस, मैं एक चीज बताऊं ना, जो नयन संतानी था वो 10th क्लास में था और उसका जो कजिन था ना वो 8th क्लास में था। दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते थे। हाँ गाइस, दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते थे। और जो नयन संतानी था ना वो अपने ब्रदर के लिए बहुत ज्यादा प्रोटेक्टिव था। मतलब बहुत ही ज्यादा प्रोटेक्टिव, उसे कुछ भी नहीं होने जाता था भाई। बहुत ज्यादा मतलब अच्छा फील कराना चाहता था। उसको लौता बेटा होने के लिए, एक लौता बड़ा बेटा, अगर इस कजन तो छोटा था, एक लौता बड़ा बेटा होने के नाते और अपने पेरेंट्स का एक सिंगल चाइल्ड, मतलब कि उसके जो मम्मी पापा थे उसका मतलब और कोई बच्चे, मतलब उसका भाई बहन नहीं था, कजन था, भाई बहन नहीं था, तो उनका कोई और भी बेटा नहीं था। इस वजह से वो अपने मतलब पेरेंट्स का बहुत ज़्यादा, मतलब समझ सकते हो ना यार, बहुत ज़्यादा एक लौता बच्चा था और बहुत ज़्यादा प्यारा भी था। इस वजह से वो अपने पेरेंट्स के लिए यूनिक भी था। और आप सोच के देख सकते हैं कि भाई जब एक सिंगल चाइल्ड, भाई अपने पेरेंट्स का एक सिंगल चाइल्ड हो, वो ख़त्म हो जाए, मतलब स्कूल में भाई वो मतलब उसके साथ कुछ ऐसा हो जाए तो भाई पेरेंट्स पे क्या बीती। मतलब भाई सोच के देखिए भाई, मतलब कि इतना बड़ा होने के बाद और पेरेंट्स का सिंगल चाइल्ड होने के बाद जब वो मतलब उसके साथ कुछ ऐसा हो जाए तो मतलब पेरेंट्स पे क्या बीती। मैं यही तुमको बताने वाला, बस तुम यही समझना। गाइस, बेसिकली बात शुरू होती है 13 अगस्त 2025। हाँ गाइस, जिस दिन ये सब हुआ था नयन संतानी के उसके कुछ दिन पहले, 13 अगस्त 2025। तो बेसिकली बात ये थी, मैंने कज़न के बारे में बताया था तुम्हें, कज़न याद ही होगा। तो स्कूल में छुट्टी होती है तो उसका कज़न स्टेयर से नीचे जा रहा था, बिकॉज उसका जो क्लास थी ऊपर वाले माले पे थी स्कूल के, तो वो नीचे जाता है स्टेयर से। और स्टेयर से जाते ही समय उसके ही क्लास के एक बच्चे से उसका शोल्डर हिट कर जाता है। पहले तो नॉर्मल बात होती है, फिर गाली गलौज होती है, लड़ाई होती है। और भाई बहुत मतलब सोच के देखो यार, आजकल के जंजी लोग जो हैं बच्चे, मतलब इतने छोटे चीज़ों में मतलब इतना ज़्यादा खतरनाक
लड़ाई मतलब हिट कर देते हैं, मैं सोच नहीं सकता हूँ क्योंकि। और यहाँ पे भाई तुम देख रहे हो मतलब किस टाइप का हो रहा है, मतलब भाई शोल्डर हिट कर दिया, उसमें से भाई लड़ाई, गाली गलौज, भाई मारपीट होने लगी। जैसे मैंने बताया था कि नैन संतानी अपने ब्रदर मतलब कज़न के लिए बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव था। तो देखो भाई कज़न बार बार अच्छा नहीं लग रहा है। देखो मैंने नाम बहुत ढूंढने की कोशिश की यार, मुझे नाम नहीं मिला यार उसकी कज़न का। तो हम अपनी स्टोरी के लिए बस मैं तुमको समझाने के लिए नाम बताता हूँ। उसका एक नमन रख लेते हैं। उसके बड़े भाई का नाम नैन और छोटे भाई का नाम नमन। भाई समझ जाओगे ना तुम लोग। अच्छा चलो, जब लड़ाई होती है तो नमन जाता है फौरन अपने भाई के पास, क्योंकि उसी स्कूल में था, नैन के पास, और उससे भाई सब कुछ बताता है कि ऐसे ऐसे लड़ाई हुई है, ऐसा कुछ हुआ है, कॉन्फ्लिक्ट हो गया है। तो नैन फौरन आता है वहाँ पे। जैसे कि मैंने बताया था बहुत अच्छा नेचर था, प्यार से समझाता है सामने वाले बच्चे को कि भाई ऐसा ऐसा बात है, और मतलब इतने प्यार से समझाता है, इतने काइंड नेचर से समझाता है, इतने ईजिली समझाता है कि बात वहीं रफा दफा हो जाती है, एकदम सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। अब आप सोच होंगे कि तब तो सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन गाइस बात यहाँ पे बिगड़ती कब है, 19 अगस्त 2025 को गाइस, उसके कुछ दिन बाद, जहाँ पे ये जिस दिन ये सब हुआ था। तो गाइस देखो बात ऐसी होती है, नैन अपने सुबह सुबह अपने पेरेंट्स को बाय करके निकलता है, और सोच के देखो भाई नैन का अपने पेरेंट्स के लिए वो आखिरी बाय था। हाँ मतलब गाइस आखिरी बाय, उसके बाद वो जिंदगी में अपने पेरेंट्स को बाय नहीं बोलने वाला था, बिकॉज भाई उसके उस दिन उसके साथ कुछ ऐसा टाइप का हादसा होने वाला था। तो चलो गाइस आगे चलते हैं। फिर वो स्कूल पहुंचता है, अपना रेंडमली स्कूल मतलब पूरा करता है, और जब छुट्टी होती है तो नॉर्मली सभी बच्चों जैसे वो भी स्कूल का बैकपैक करता है और घर जाने के लिए बैकपैक किया। जैसे ही स्कूल के गेट से बाहर निकला, थोड़ी ही देर बाद वो स्कूल के अंदर फिर से वापस आता है, और इस बार भाई वो नॉर्मल नहीं था, उसके शरीर पर मल्टीपल चाकू, भाई नाइफ, भाई समझ रहे हो नाइफ के निशान थे भाई, इधर इधर, मतलब बहुत ज्यादा। भाई इमेजिन करना भी बहुत ज्यादा खतरनाक होगा। भाई तुमने आज तक उतना खतरनाक चीज, मतलब इतना खतरनाक मर्डर सीन अपने रियल लाइफ में देखा तक नहीं हुआ। इतने ज्यादा, मतलब इतना ज्यादा भाई खून की लहर बह रही थी भाई उसके शरीर से, इतना ज्यादा ब्लड लॉस हो रहा था, मैं क्या बताऊं। और ब्लड लॉस की वजह से गाइस ऑक्सीजन नहीं मिला, वो फौरन वहां पे बेहोश हो गया। अब गाइस सोच के देखो, छुट्टी के टाइम भाई अब बच्चे कितना ज्यादा बोल रहे होते हैं, भीड़ होती है, मतलब टीचर्स को लाइन लगाया जाता है, टीचर्स को ड्यूटी दी जाती है नीचे कि बच्चों को लाइन में, मतलब लाइन से स्कूल के बाहर लाइन में निकालना, बच्चे ज़्यादा ना बोले, क्योंकि भाई ऑब्वियसली बात है छुट्टी हुई, बच्चे खुश होते हैं और बहुत ज़्यादा चहल पहल होती है, मतलब बहुत ज़्यादा तेज आवाज़ होती है। बट एट दैट टाइम इतने ज़्यादा चहल पहल में भाई स्कूल एकदम सन्नाटा हो जाता है। भाई एक बच्चे के मुंह से आवाज़ नहीं निकलती है। टीचर्स, स्टूडेंट्स, स्टाफ, स्कूल के सभी मेंबर्स भाई नैन को देख रहे होते हैं, और जैसे ही वो उससे कुछ पूछ पाते, फौरन वो वहाँ पे भाई बेहोश हो गया, क्योंकि इतना ज़्यादा ब्लड लॉस हो गया था। और भाई आप सोच के देखो भाई स्कूल का नेग्लिजेंस, वहाँ के लोगों की इंसानियत, तुम सोच के देखो भाई एक इंसान वहाँ पे नैन का हेल्प करने के लिए नहीं प्रेजेंट था। हाँ गाइस, आई एम नॉट जस्ट जोकिंग भाई, मतलब सोच के देखो भाई, ऑफिशियल कंफर्मेशन, ऑफिशियल रिकॉर्ड के मुताबिक, डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक भाई नैन वहाँ पे 15 से 30 मिनट तक भाई जमीन पे पड़ा रहा बेहोश, उसके शरीर से ब्लड निकलता रहा, बट वहाँ पे उसका एक भी इंसान हेल्प नहीं करता है। हाँ गाइस, एक भी इंसान, ना टीचर, ना स्टाफ, ना स्कूल वाले। भाई स्कूल वाले किस लिए थे? उनके स्कूल में ऐसा कुछ हुआ था, उन्होंने क्यों कुछ नहीं किया? भाई एक इंसान कुछ भी नहीं करता भाई, वो बच्चा पड़ा रहता है, समझ लो भाई। ये मतलब सोचा तक नहीं भाई, तुम हॉस्पिटल नहीं पहुंचा सकते हो भाई, चलो खून बह रहा है, तुम छुओगे तो तुमको दिक्कत होगी भाई, हाइजीन मेंटेन करना है ना, तो भाई एम्बुलेंस तो बुला देते भाई, पढ़े लिखे गंवार हो गए स्कूल में तुम, एम्बुलेंस तुमसे नहीं बुलाई गई। तो गाइज जैसे तैसे उनके पेरेंट्स तक ये बात पहुंचती है, तो उसकी मम्मी और उसकी चाची आती है वहाँ फौरन, बिना पैनिक हुए, बिना रोए गाए, भाई बहुत लोग करते हैं, बिना ये सब किए वो डायरेक्ट एक ऑटो अरेंज करती हैं, और गाइस अपने ही हाथों से, मतलब उसकी आंटी और चाची मिलके नैन को अपने हाथों से मिल गए ऑटो में बैठाती हैं। भाई अभी भी यहाँ पे सोच के देखो भाई, वहाँ पे असली मतलब ह्यूमैनिटी कहाँ गई भाई, इंसानियत कहाँ गई भाई? मतलब वो लोगों ने भाई सोचा नहीं कि चलो हेल्प करा देते हैं भाई ऑटो में रखवाने के लिए, और यहाँ भाई तुम क्या स्कूल है भाई, मुझे तो यही नहीं समझ में आ रहा
मतलब कुछ भी। चलो गाइस कोई नहीं, फिर उनकी चाची और आंटी ऑटो से मतलब हॉस्पिटल तक पहुंची ही थी। तब तक रास्ते में भाई नयन के शरीर से इतना ज्यादा ब्लड लॉस हो चुका था कि वो बच्चा भाई रास्ते में दम तोड़ देता है। हाँ गाइस, मर जाता है भाई। आप सोच के देखो, एक सिंगल चाइल्ड, अपने पेरेंट्स का, अपने फैमिली का एक उम्मीद, इतना बड़ा उजाला मर गया भाई। उसके पेरेंट्स पे क्या बीतेगी, मतलब सोच के देखो भाई। उनके सामने भाई बच्चा उनका मर गया, और मतलब भाई स्कूल का नेग्लिजेंस देखो। अब गाइस मेन मुद्दे पे आते हैं। आप लोग सोच रहे होंगे कि भाई क्या हुआ था ऐसा, वो स्कूल के गेट के बाहर निकला, फिर उतनी ही देर में उसके साथ क्या हुआ भाई। तो मैं बताता हूँ, देखो बेसिकली बात ये थी, जब वो स्कूल के गेट से बाहर निकला तो उसके सामने 2 बच्चे खड़े थे। हाँ गाइस, 2 बच्चे। एक बच्चा उनमें से वो था जिसके उसके ब्रदर नमन, जो हम लोग ने नाम लिया था, उसके कजन के साथ लड़ाई हुई थी उस दिन, स्टेयर्स पर शोल्डर हिट हुआ था, और नैन ने उस बच्चे को समझाया था उस दिन। तो एकदम नॉर्मल बात थी, बट भाई किसी ने नहीं सोचा था कि वो बच्चा भड़क जाएगा। और उस दिन नयन के सामने वो बच्चा खड़ा था और एक और बच्चा खड़ा था, सेम 8th क्लास का न्यू स्टूडेंट। भाई दोनों लोग पहले मिलके उसका रास्ता रोकते हैं और इस टाइप से खड़े थे कि जैसे उसका इंतजार कर रहे हो कि भाई अभी नयन आने वाला है, नयन संतानी को भाई मारेंगे, और इस टाइप से इंतजार कर रहे थे। देखो पहले बात नॉर्मल बातचीत हुई, क्योंकि भाई नयन बहुत ज़्यादा सीधा था, उतना कुछ खुद को डिफेंस नहीं कर पाता था, तो बहुत नॉर्मली बात हुई। फिर धीरे धीरे बात गाली गलौज पे आई। फिर उस बच्चे ने जिसके साथ शोल्डर हिट हुआ था, उस बच्चे ने अपने बैग से एक पेपर कटर नाइफ निकाला और उससे नयन को भाई इतना गंदे तरीके से मारा, मैं क्या बताऊं। उसी की वजह से भाई इतना सोच के कितना गंदे तरीके से मारा होगा कि इतना ब्लड लॉस हुआ कि बच्चा भाई हॉस्पिटल ले जाते जाते मर गया। 40 मिनट के अंदर बच्चा मर गया भाई। इतना ज्यादा खतरनाक भाई, कितने खतरनाक मारा होगा। मारते रहे। बेसिकली 2 बच्चे थे, तो नैन को रोक ही रखा होगा, भागता कैसे, चिल्लाता कैसे, मारते रहे। फिर किसी तरीके से भाई वो बचा के स्कूल के अंदर आया और फिर ये सब हुआ, बेहोश हो गया। और फिर जैसे कि ये सब लाइव हुआ था तो सबको ही पता चल गया था कि उन दोनों बच्चों ने ही ये सब कांड किया है। तो गाइस अभी के टाइम पे उन दोनों को जुवेनाइल कोर्ट में डाल दिया है, बच्चों को जुवेनाइल कोर्ट में डाल दिया है, और चाइल्ड कमीशन भी इसमें इन्वॉल्व हो गया है। तो गाइस अभी तक आपने जो समझा ना, वो कुछ भी नहीं था। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ एक ऐसी चीज जो आपका दिमाग हिला देगी स्कूल के बारे में। भाई जब ये सब हुआ ना, जिस दिन ये सब हुआ, उस दिन लिटरली स्कूल वालों ने एक वाटर टैंक का मंगवाया था उसके खून को साफ कराने पे। जहाँ पे वो बच्चा गिरा था, नयन संतानी जहाँ गिरा था, उस जगह को साफ कराने के लिए भाई ऑब्वियसली इतना ज्यादा खून निकला था, मैंने आपको बताया भाई बहुत ज्यादा खून निकला था। उसको साफ कराने के लिए एक वाटर टैंक का मंगवाया था, उससे भाई लिटरली वो फ्लोर साफ करवाया। स्कूल के अंदर जो भी दाग खून के थे, वो लोग ने पानी का टैंकर मंगा के वो पूरे दाग धो दिए, साफ कर दिए, और सीसीटीवी कैमरा में से भी फुटेज गायब हो गई। और सीसीटीवी कैमरा को भी मतलब उसकी रिकॉर्डिंग्स हटवा दी थी। अब भाई इसका मतलब क्या है, वो साफ सबूतों को मिटा रहे थे ना भाई। अगर सबूत ही नहीं होंगे भाई, मैं क्या बताऊं, तो पुलिस भाई आखिरकार करेगी क्या। लेकिन इतना कुछ हुआ नहीं भाई, सब कुछ पता चल गया। और अभी तुम लोग सोचोगे भाई वो उसने मतलब इतने छोटे से झगड़े में, और जबकि नयन संतानी के बीच में भी झगड़ा नहीं हुआ था, उसके कजन के झगड़े में मतलब इसको क्यों मार दा। तो मैं बताऊं भाई, ये बेसिकली हुआ इस वजह था, नयन और उस बच्चे के बीच में 4 साल से भाई लड़ाई, गाली गलौज, मारपीट चल रही थी। और भाई यहाँ स्कूल का नेग्लिजेंस देखो, स्कूल वालों ने ना कि आरोपी के पेरेंट्स को, ना नैन के पेरेंट्स को ये सब बताया कि ऐसा कुछ होता है। 4 साल से भाई ये सब भाई लड़ाई झगड़ा हो रहा था। अगर भाई तभी के टाइम पे तुमने कुछ बताया होता, उनके पेरेंट्स को ऐसे कुछ बोला होता, तो शायद आज ये दिन नहीं देखने को मिलता ना भाई। कुछ तो कंट्रोल करा होता, उनके पेरेंट्स ने मार डांट, भाई मानो या ना मानो भाई, मार डांट से कुछ ना कुछ होता है, फर्क पड़ता है, समझाने पे फर्क पड़ता है भाई। जैसा तुम जिसको बताओ कि भाई बच्चा जब पैदा होगा, जैसे उसको जैसी संगीति में डाला जाएगा वैसे ही तो वो सीखेगा। अब सोच के देखो, मतलब 4 साल पहले जब वो नैन 6th क्लास में था, तब से भाई ये सब चल रहा है। तो ऑब्वियसली सी बात है भाई,
तो मतलब वो बच्चा 4th में था, जब उसको सिखाया जाता तो कुछ तो होता। और जब इन्वेस्टिगेशन हुई ना, तो पता चला स्कूल के बारे में ऐसी चीज़ें, वहाँ के पेरेंट्स बताए कि भाई इस स्कूल में ऐसा सब होता रहता है, मर्डर केस नहीं, नॉर्मल लेवल पे, मतलब छोटे लेवल पर इस टाइप के लड़ाई, खून खच्चर और एम्बुलेंस, ये सब तो होता ही रहता है। लेकिन स्कूल वालों ने भाई इसको छुपाते रहे। क्यों? क्योंकि उनको चाहिए था अपनी रेपुटेशन, और रेपुटेशन से उनके बिजनेस पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। अगर रेपुटेशन अच्छी होगी किसी स्कूल की, भाई उसका बिजनेस बहुत अच्छा होगा। बट अगर रेपुटेशन ही खराब है तो कौन पढ़ाई करेगा, वहाँ पे कौन अपने बच्चों को पढ़वाएगा। बट एक चीज़ ये लोग भूल गए, अपनी रेपुटेशन के जगह पे एक सिंगल चाइल्ड के बच्चे को मरवा डाला। ये कौन सा भाई न्याय है? इस अभी के टाइम पे नैन के पेरेंट्स इतना ज़्यादा प्रोटेस्ट कर रहे हैं, नॉट ओनली पेरेंट्स भाई, वहाँ के लोकल पीपल भाई, मतलब उन्होंने स्कूल के प्रॉपर्टी को डैमेज कर दिया। और भाई होना ही चाहिए यार इतना। भाई मेरे को तो लगता है ना, एक पॉइंट पे मुझे यहाँ पे लग रहा है, पूरी कहानी बताने के बाद, पूरी कहानी जब मैंने समझी थी, तभी मुझको ऐसा लग रहा था कि यहाँ पे जो मेन प्रॉब्लम है ना, वो थोड़ी सी तो एंगर इशू की थी, बच्चे की एंगर इशू की। क्योंकि हाँ, मतलब समझ सकते हैं उसके हल्के पेरेंट्स पे, भाई पेरेंट्स की दिक्कत थी और हल्का सा बच्चों की भी दिक्कत थी। बिकॉज स्कूल में आने के बाद बच्चे, मतलब स्कूल के आने के बाद भाई पेरेंट्स से उसकी कनेक्टिविटी कट जाती है बच्चों की। भाई बच्चे स्कूल में गाली दे रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं, स्कूल पे अच्छे से रह रहे हैं, तो मतलब गाली और मारपीट, भाई गाली और गाली गलौज मारपीट अलग होता है, बट इमोशन नहीं है क्या भाई? एक बच्चे को मर्डर कर दोगे तुमने भाई चाकू कैसे चलाया भाई? नॉर्मली हाथ से एक चाटा मार दिया, चलो चलता है भाई, चाकू मार दिया भाई, बुद्धि कहाँ गई भाई तुम्हारी? तुम 8th क्लास में पढ़ रहे हो और किस टाइप का भाई, मतलब मुझे तो नहीं समझ में आता भाई ऐसे बच्चे कहाँ से आते हैं। और दूसरी बात, मेन जो दिक्कत है ना, जो मतलब जो सबसे ज्यादा मतलब जो भाई इसमें रिस्पॉन्सिबल है इस पूरे केस में, भाई स्कूल वाला, भाई स्कूल की अथॉरिटी। भाई स्कूल इतना, भाई किसका स्कूल है यार भाई? मतलब तुम लोग इस लेवल पे भाई कर रहे हो कि भाई 4 साल से लड़ाई हो रही है, और तुम लोग 4 साल से लड़ाई होने के बाद भी बावजूद भाई तुम लोग पेरेंट्स को नहीं बता रहे हो। और पेरेंट्स को बताएंगे तो भाई बात बढ़ेगी, रेपुटेशन इनकी खराब होगी, बिजनेस खराब होगा, बच्चे की जान ले चली जाओ। और मतलब देख रहे हो गाइज, तो अभी के टाइम पे गाइज आप लोग का क्या ओपिनियन है इसके पीछे? मतलब कि सोच के देखो भाई, एक मतलब बच्चा 10th क्लास में था, इतना ज़्यादा प्रेशर होता है उस पर, पूरी करियर का टेंशन होता है, उसको अगले साल स्ट्रीम चूज करनी थी, और इतना ज़्यादा प्रेशर होता है बच्चे पे भाई, पूरा करियर 10th क्लास, मतलब बोर्ड्स होते हैं यार, सोच के देखो। और सिंगल बच्चा था तो उसके पेरेंट्स भी उस पर डिपेंडेंट थे कि मेरा बच्चा बड़े होकर भाई जो भी उनके मतलब आशा हो, उनकी डॉक्टर, इंजीनियर, कुछ भी मतलब जो भी हो बनेगा। बच्चा ही नहीं रहा तो भाई क्या हुआ भाई? मतलब भाई ये जो स्टोरी थी वो बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग स्टोरी थी। और आपको लगता है अगर ये सिर्फ एक स्टोरी है, तो नहीं भाई, ये एक स्टोरी नहीं, एक रियल लाइफ घटना है जो हुई है एक्चुअली में। समझ सकते हो ना, ऐसा कुछ अभी हो रहा है, और बहुत जगह ऐसा कुछ भी हो रहा होगा कि जहाँ पे अभी तो स्कूल वालों ने, जैसे कि मैंने बताया था, CCTV फुटेज और ये सब हटा दिया। बहुत जगह ऐसा हो रहा होगा, पुलिस को पता नहीं चलता होगा, बहुत बच्चे अपनी जान गंवाते होंगे इन सब में, पुलिस को पता ही नहीं चलता होगा, केसेस बाहर ही नहीं निकलते हैं। देखो इस टाइप के जो केसेस होते हैं ना, वायरल ही नहीं हो पाते हैं, दबा दिया जाता है, स्कूल वाले दबा देते हैं, अथॉरिटीज दबा देती हैं, और हमारा काम ही है ऐसे केसेस को बाहर निकालना और इनसे आप लोगों को समझाना, सिखाना। और मैं आपको बस इतना ही सिखाना चाहता हूँ कि भाई आपके सामने जो छोटी छोटी चीजें हो ना, उनको भी गौर मत करो। ये मत सोचो कि भाई वो तो छोटी चीजें, वो क्या ही कितना ही बड़ा इफेक्ट कन्वर्ट कर देंगी। भाई नहीं यार, छोटी छोटी चीजें भाई बहुत बड़ी चीजों का जन्म ले लेती, मतलब एक मर्डर का भी जन्म ले सकती भाई। तो ये तुमको ध्यान देना है। और भाई तुम बताओ, पूरी कहानी, मतलब कहानी नहीं, एक टाइप का रियल लाइफ घटना है पूरी, मतलब ये सुनने के बाद तुमको क्या लगता है, तुम क्या फील करते हो, और कमेंट में भाई बताना मत भूलना यार, ठीक है? और भाई मेरी मेहनत के लिए भी थोड़ा सा सब्सक्राइब तो बनता ही है। और मैं मिलूंगा एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।